नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आदिकालीन एवं निर्गुण काव्य के बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज आशु के संबंध में कौन सी धारणा सही है। पहला है प्रमाणिक, दूसरा है अप्रमाणिक, तीसरा है अर्ध प्रमाणिक और चौथा है जाली ग्रंथ। तो इसमें तीसरा सही है, अर्ध प्रमाणिक सही है। पृथ्वीराज आशु एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज राशो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है। तो पहला है भाषिक संरचना, दूसरा है ऐतिहासिकता, तीसरा है प्रबंधात्मकता, चौथा है चरित्रांकन। तो इसमें देखें, दूसरा इसका सही आंसर है ऐतिहासिकता। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज का युद्ध किसके साथ हुआ। अकबर के साथ, कुमुदमणि के साथ, महमूद गजनवी और चौथे हैं शहाबुद्दीन गौरी। तो इनका युद्ध होता है शहाबुद्दीन गौरी के साथ। तो जो घ है तो वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस कौन सा है। तो पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है शांत रस। तो पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर रस है। तो इसका दूसरा सही आंसर है। पृथ्वीराज राजा था, पहला है जयपुर का, दूसरा है मेवाड़ का, तीसरा है दिल्ली का और चौथा है आगरा का। तो ये कहाँ के राजा थे, ये दिल्ली के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती किसका रूप थी। पहला है शंखिनी स्त्री का, दूसरा है पद्मिनी स्त्री का, तीसरा है चित्रिणी स्त्री का, चौथा है हस्तिनी स्त्री का। तो इसका दूसरा सही है, पद्मिनी स्त्री का। अगला प्रश्न देखिए, तोते ने पद्मावती के ओंठों को समझा। गुलाब के फूल, दूसरा है सेब का फल, तीसरा है लाल मिर्च, चौथा है विंबा फल। तो इसका चौथा सही है, विंबा फल सही है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का कौन सा समय है। तो 16वां, दूसरा 18वां, तीसरा है 20वां, चौथा है 21वां। तो इसका तीसरा सही है, 20वां समय है पृथ्वीराज रासो का। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती के पिता का नाम क्या था। तो पहला है जयपाल, दूसरा है विजयपाल, तीसरा है चंद्रपाल, चौथा है रामपाल। तो इसका दूसरा आंसर सही है, विजयपाल सही। पद्मावती के पिता का नाम विजयपाल था। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती की माता का नाम क्या है। तो पहला है रूपसेन, दूसरा है कुसुम सेन, तीसरा है लक्ष्मी सेन, चौथा है पद्मसेन। तो पद्मावती की माता का नाम पद्मसेन है। इसका आंसर है घ। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। क जगनिक, ख चंद्रवरदाय, ग दलपति विजय, घ नरपति नाग। तो इसका ख सही आंसर है, चंद्रवरदाय। अगले प्रश्न देखिए, विजयपाल कहाँ के राजा थे। तो क है कुमाऊं के, ख है समुद्रगढ़ के, ग है समुद्र शिखरगढ़ के, ग गुजरात के। तो ग इसका सही आंसर है, समुद्र शिखरगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र शिखरगढ़ किस दिशा में था। तो क है पूर्व में, दूसरा ख पश्चिम में, ग उत्तर में, ग दक्षिण में। तो इसका है क पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, कुमुदमणि कहाँ के राजा थे।
क है दिल्ली के, ख कुमायूं के, ग गुजरात के, घ बदायूं के। तो कुमोदमणि कुमायूं के राजा थे। इसका सही आंसर है ख। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र शिखरगढ़ की रक्षा में कितने घुड़सवार नियुक्त थे? क 10,000, ख 20,000, ग 30,000, घ 50,000। तो इसका सही आंसर है क 10,000। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र शिखरगढ़ की रक्षा में कितने पैदल सैनिक नियुक्त थे? क है 1 शंख, ख 2 शंख, ग 3 शंख, घ 4 शंख। तो इसका सही आंसर है ग 3 शंख। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी राज राशि कितने समय में विभक्त है? क 67 समय, ख 69 समय, ग 71 समय, घ 73 समय। तो इसका सही आंसर है ख 69 समय। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी राज रासो को किसने पूर्ण किया? क कलहण, ख जलहण, ग अलहण, घ स्वयंभू। तो इसका सही आंसर है ख जलहण, जो कि चंद्रवरदाय के पुत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? क रास, ख राशक, ग रसिक, घ रसायन। इसका सही आंसर है घ रसायन से। अगला प्रश्न देखिए, गारसा दत्तासी ने रासों की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? क रास, ख रसायन, ग राजसूया, घ रसिक। तो ग इसका सही आंसर है राजसूया। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? क है रास, ख राशक, ग रसिक, घ राजसूया। तो क इसका सही आंसर है रास। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी राज रासों को प्रामाणिक रचना मानते हैं? क डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग डॉक्टर बुलर, घ हीरालाल ओझा। तो इसका सही आंसर है क डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी राज रासों को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं? क मिश्र बंधु, ख कर्नल टॉड, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो इसका सही आंसर है ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने सिर में कमान डालकर शहाबुद्दीन गौरी को किस तरह पकड़ा था? क तोते की तरह, ख बाज की तरह, ग चीते की तरह, घ कौए की तरह। तो इसका सही आंसर है ख बाज की तरह। पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को बाज की तरह पकड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने छंद हैं? क 71, ख 72, ग 73, घ 74। तो इसका सही आंसर है ख 72 छंद हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? क डिंगल, ख फिंगल, घ प्राकृतिक, घ अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है क डिंगल पृथ्वीराज रासों की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए,
विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? क राजा दान सिंह के, ख राजा शिव सिंह के, ग राजा मान सिंह के, घ राजा गुमान सिंह के। तो इसका सही आंसर है ख राजा शिव सिंह के। अगला प्रश्न देखिए, मैथिल कोकिल कवि किसे कहा जाता है? क कबीरदास को, ख चंद्रवरदाय, ग विद्यापति, ग जायसी। इसका सही आंसर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, विद्यापति की भाषा है? क खड़ी बोली, ख ब्रजभाषा, ग अवधी, घ मैथिली। तो इनकी सही विद्यापति जी की भाषा है मैथिली। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति पदावली का संपादन किया? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ख राम वृक्ष बेनीपुरी ने, ग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, घ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर है ख राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसका संपादन किया। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ग बाबू ब्रजनंदन सहाय। तो इसके सही आंसर हैं क आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? क राजा कीर्ति सिंह, ख राजा शिव सिंह, ग राजा मान सिंह, घ राजा दान सिंह। तो इसका सही आंसर है ख राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? क शैव, ख वैष्णव, ग सूफी, घ शाक्त। तो इसका सही आंसर है क शैव। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किसने किया? क रामदास, ख कृष्णदास, ग धर्मदास, घ चरणदास। तो इसका सही आंसर है ग धर्मदास ने। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? क चौपाई, ख ज्ञान, ग सोरठा, घ साकी। तो इसका सही आंसर है घ साकी। अगला प्रश्न है, कबीरदास भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? तो क है ज्ञानाश्रयी शाखा, ख है प्रेमाश्रयी शाखा, ग है राम भक्ति शाखा, घ है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका सही आंसर है क ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की भाषा है? क अवहट, ख प्राकृत, ग सौसैनी, घ सदुकड़ी। तो घ सही आंसर है सदुकड़ी। अगला प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म स्थान माना जाता है? क मगहर, ख अयोध्या, ग काशी, घ मथुरा। तो इसका सही आंसर है ग काशी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के गुरु कौन थे? क रामानंद, ख नरहरिदास, ग से सनातन, घ हरिहरानंद। तो इसका सही आंसर है क रामानंद। अगला प्रश्न देखिए,
बीजक किस प्रकार का काव्य है? क प्रबंध काव्य, ख खंड काव्य, ग मुक्तक काव्य, घ महाकाव्य। तो इसका सही आंसर है ग मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, जायसी का जन्म हुआ था 1445 ईस्वी में, ख 1453 ईस्वी में, ग 1492 ईस्वी में, घ 1495 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ग 1492 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जायसी का जन्म स्थान था क बनारस, ख दिल्ली, ग अजमेर, घ अमेठी। तो इसका सही आंसर है घ अमेठी। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? क सिंहल द्वीप, ख सिंहल द्वीप, क है सिंह द्वीप, ख है सिंहल द्वीप, घ है समुद्र शिखरगढ़, घ है कुमायूंगढ़। तो इसका सही आंसर है ख सिंहल द्वीप। अगला प्रश्न है, राजा रत्नसेन के पिता का नाम था? क चित्रसेन, ख विचित्रसेन, ग गंधर्वसेन, घ सौर्थसेन। तो इसका सही आंसर है क चित्रसेन। अगला प्रश्न है, रत्नसेन कहाँ का राजा था? क दिल्ली, ख मेवाड़, ग चित्तौड़, घ जयपुर। तो इसका सही आंसर है ग चित्तौड़। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के पद्मावत में पद्मावती के पिता का नाम था? क गंधर्वसेन, ख चित्रसेन, ग विचित्रसेन, घ शौर्यसेन। तो पद्मावती के पिता का नाम है क गंधर्वसेन। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के पद्मावत में पद्मावती की माता का नाम था? क कलावती, ख दुर्गावती, ग रूपवती, घ चंपावती। तो इसका सही आंसर है घ चंपावती। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीव आत्मा को खोज रहे हैं और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो क जयनाथ नलिन, ख नगेंद्र नाथ गुप्त, ग शिवनंदन ठाकुर, घ उमेश मिश्र। तो इसका सही आंसर है ख नगेंद्र नाथ गुप्त। अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन गौरी कहाँ के सुल्तान थे? क दिल्ली, ख बनारस, ग खाने कुब्ज, घ गजनी। इसका सही आंसर है घ गजनी। अगला प्रश्न देखिए, चंद कवि को छंदों का राजा किसने कहा? क डॉक्टर नगेंद्र, ख डॉक्टर रामविलास शर्मा, ग डॉक्टर नामवर सिंह, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है ग डॉक्टर नामवर सिंह।